एक मार्बल? अरे अ, अ, हाँ। आयरा, अ, अ, जो तुमने मंगवाया था वो मैं ले आई। और ये किसी और का है, थोड़ा ध्यान से। आखिरकार सारा इक्विपमेंट आ ही गया। इसमें से तेल की महक क्यों आ रही है? क्या ये सच में एक क्रॉस है? आयरा, ये मुझे कैसे पता होगा? क्या हम ये करने वाले हैं? और नहीं तो क्या, क्योंकि मुझे इसके लिए चुना गया है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि दुनिया को सिर्फ मुझे ही बचाना होगा। मुझे तुम पर यकीन है क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन कुछ दिनों से तुम अजीब सा बर्ताव कर रही हो। जो लेकिन आज करने जा रही हो वो तो और भी अजीब है। एक मिनट रुको, ये क्या है? वहाँ सामने एक औरत लाल ड्रेस में है। माफ करना, लेकिन आयरा वहाँ कोई नहीं है। मैंने इस औरत को पहले कहीं तो देखा है। लगता है ये मोमो अयासे के लिए ही हम पर नजर रख रही है। तुम दोनों नीचे छुप जाओ, वरना वो हम तीनों को देख लेगी। जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो तुम आयरा? हाँ, बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैं ठंडी दीवार से चिपक के बैठ गई थी। क्या बात है, तुम तो काफी कूल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ना जाने लोग मुझे अक्सर ऐसा क्यों कहते रहते हैं। सही कहा। तुम एयरहेड ही हो ना? ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। सुनो, हाँ बोलो। मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं टर्बो ग्रैनी पर नजर बनाए हुए हूँ, कहीं वो भाग ना जाए। अरे मुझे देखने से तुम मुझे रोक थोड़ी पाओगे। और ये टर्बो ग्रैनी हमारे स्कूल में क्या कर रही है? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? तुम हमसे हार गई इसीलिए। अरे बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। आजा देखते हैं कौन जीतता। तेरी और कौन हो? जरूरी बात यह है कि टर्बो ग्रैनी ने किसी औरत को यहाँ देखने की बात की थी। चलो अब उसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताओ। बताओ सही ना। कहा। मैं यहाँ बिना वजह किसी को परेशान करने नहीं आई हूँ। वैसे मैं भी इसके बॉल्स को ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, उसके बॉल्स यहाँ स्कूल में क्यों होंगे, पागल बुढ़िया? तू तो अब सच में काम से गई लड़की। वैसे यहाँ ढूंढने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी योकाई की जगह उसे किसी इंसान ने उठा लिया हो। वो दिखने में भी खूबसूरत गोल्डन बॉल्स की तरह है। तो हो सकता है कि शायद किसी ने उसे उठा लिया हो। लेकिन अगर उसे किसी इंसान ने उठाया है तो उससे उस इंसान का स्पिरिचुअल पावर जाग जाएगा और वो आत्माओं को देखने लगेगा। और अगर तुम आत्माओं को देख सकते हो तो वो भी तुम्हें देख सकते हैं और उससे शख्स पर हमला हो सकता है। बाप रे, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन ये डरावनी औरत है कौन? देखो, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन तुम उसे मेरे जरिए स्कूल के बाद जरूर देख सकती हो। मोमो अयासे, आखिर उसमें कितनी शक्तियां होंगी? क्या सिर्फ एक क्रॉस और होली बुक उसे हराने के लिए काफी होंगे? ऊपर से उसके साथ वो औरत भी है। क्या मैं उन दोनों से एक साथ लड़ पाऊंगी? वो लाल ड्रेस वाली औरत नजदीक आ रही है। ओ करुण, आओ चलो ढूंढते हैं। टर्बो ग्रैनी कहाँ है? वो तो मेरे बैग में है। मोमो अयासे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में। हाँ, किस लिए? मैं फिलहाल बिजी हूँ। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, प्लीज चलो। ये तो वही लड़की है जिस पर मैंने वॉश बोल गिराया था। कहीं से शक हो गया क्या? बाद में मुसीबत खड़ी कर सकती है, अभी निपटा लेती हूँ। ओ करुण, तुम काम शुरू करो। क्या? मैं बाद में मिलती हूँ। अरे रुको। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा?
ये वही है। हाँ? इतनी अजीब जगह, आखिर तुम क्या बात करना चाहती हो? शैतान अब नहीं बचेगी। इसमें तेल की बदबू आ रही है, ये है क्या? शैतान जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। उसके दोनों पांव पकड़ लो, ध्यान रहे कि ये हिल ना पाए। तुम चुड़ैलों को तो मैं मैंने देखा डेविल विंग्स फिर से। ये क्रॉस किसी काम का नहीं, इसीलिए अब मेरे काम आएगा जन्नत का ये गोल्डन बॉल। अरे ये तो तुमने उसका एक बॉल उठा लिया था। हाँ, तुम्हें इस बॉल के बारे में पता है? मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। मुझे ये पवित्र बॉल जन्नत से मिला है और इसी से मैं दुनिया को तुम्हारे जैसे शैतानों से बचाऊंगी। पागल हो गई हो? ये होकर उनके टेस्टिकल्स है, वापस करो इसे बेवकूफ। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की इतनी पवित्र बॉल के बारे में ऐसा गंदा बोलो। तुम्हें तो आउच, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। किसी के टेस्टिकल को पूछने की जरूरत नहीं है, मिस बेवकूफ। मोमो, मैंने उसे ढूंढ लिया। बचा लिया। यही है वो डरावनी औरत जिसके पास तुम्हारे बॉल्स हैं। क्या ये भी तुम्हारा साथी है? नहीं मिस मोमो, ये वो डरावनी औरत नहीं है। ये तो वो लड़की है जिसके पीछे वो डरावनी औरत पड़ी हुई है। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया आयरा। बहुत लंबे वक्त से मैं चाहती थी कि तुम मुझे देख लो। मम्मी, देखो मैं हूँ तुम्हारी मॉमी। ये वही है। ओ करुण, पकड़ो उसे। कितना तेज है ये। क्या तुम मेरी आयरा को मुझसे छीनने आए हो? तो तुम भी एक डेविल हो ना? हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। घर जाना है। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हें अपनी आयरा को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कमीनी, उसे खा मत। क्या मुसीबत है? मेरे हाथ बंधे होने की वजह से मैं हिल नहीं पा रही हूँ। आखिर हम मिल ही गए आयरा। मैंने 10 साल का लंबा इंतजार किया, जिसके बाद ही तुम मुझे देख पाई। तुम मोमो यासे के साथ हो, है ना? मुझसे तुम करके बात मत करो, मुझे मॉमी बुलाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? उस दिन भी तुमने मुझे मॉमी बुलाया था ना, मैं कितनी खुश थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे मॉमी कहा था। उनसे मुझे मॉमी बुलाओ ना, चलो मुझे मॉमी बुलाओ। मैंने कहा ना, मुझे मॉमी बुलाओ। ओए पागल बुढ़िया, होकर उनको जल्दी वापस करो। इंसानों पर हमला करना नियमों के खिलाफ है ना? आखिर सब अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ माँ बेटी मिल रहे हैं? जरा ये बताओ मोमो अयासे कि ये है क्या चीज? क्या तुम ऐसे ही शैतानों से लड़ती हो? अगर ऐसा है तो हमें एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं बाल बाल बच गई, वरना मेरा भरता ही बन गया था। टर्बो ग्रैनी, देखो इसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की। ये तो मूको का स्मार्टफोन है ना? क्या तुमने इसे इंटरनेट सर्फिंग के लिए चुराया है? ये रेड ड्रेस पहनती है और एक्रोबैटिक स्टंट्स करती है और इसके बाल सिल्की हैं। तुम योकाई हो फिर भी इसके बारे में मालूम नहीं? हर छोटे मोटे योकाई के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता लड़के। मैं वही लड़की हूँ जिसे चुना गया है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारी जैसी मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ। आयरा, क्या बुलाया तुमने मुझे? दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को हराना ही होगा। तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो? हर किसी को तुम खाए क्यों जा रही हो?
ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही आयरा को इतना बदतमीज बना दिया है। उसने मुझे मॉन्स्टर कहकर बुलाया। ऐसी लड़की तो वो पहले कभी नहीं थी। जल्दी से मेरे हाथ खोलो। मैं नहीं कर पाऊंगी। बकवास मत करो तुम। वो करुण को खा चुकी है। मैं उससे अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। देखो, तुम दोनों ने ही मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम ऐसे में कैसे? चलो पहले माफी से शुरुआत करते हैं। आखिर गलती तो तुम्हारी ही है। चलो जल्दी बोलो। बदमाश औरत। क्या कहा? मेरे एक्रोबैटिक्स किसी तूफान से कम नहीं है। इससे कोई भी नहीं बच सकेगा। समझ गई ना तुम? टाड़ा। ओह, ये लड़की तो बड़ी बदतमीज है। वैसे तो ये आयरा का हक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी कह सकती हो। तुम्हें बस मुझे मॉमी कहना है और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बोलो। मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो मेरे साथ कहो। माँ, ओ, मी, मो, मी, मो। जल्दी करो, बोलो जल्दी। मुझे मॉमी बुलाओ। बदमाश औरत। आखिर मेरी बच्ची है कहाँ? ओए ओए, अब तुमने उससे भी खा लिया। ओए बढ़िया, मेरी बात सुन। अगर तू इन बच्चों को वापस कर देगी ना, तो मैं तुझे अभी भी माफ कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तुम्हें मुझसे और इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। लगता है तुम्हें जिंदगी से प्यार ही नहीं है। पता है ना माने की नेकों में कितनी ताकत होती है, और वो अपने साथ बहुत अच्छी किस्मत भी लेकर आते हैं। अभी मोमो के साथ तुमने अपने बालों को भी खा लिया। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल क्यों जल रहे हैं? मैं अंदर से जल रही हूँ। क्या किया तूने बदमाश बिल्ली? जिस लड़की को अभी तुमने खाया है ना, दरअसल वो एक लाइटर था। मोमो ने उस लाइटर से तुम्हारे बालों में आग लगा दी। तुम्हारे पेट में जलने के लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुमने अपने ही बाल खा लिए। क्या कमाल का इत्तेफाक है ये। और क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर हूँ, तो इस इत्तेफाक को टाला तो नहीं जा सकता था। कितना कर्म है मिस मोमो, आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। अच्छा, तुम्हें ही सबसे पहले निकला था उसने, ठीक है? लेकिन सभी बच गए। अब हमला हमारी ओर से होगा। मैं दुनिया में शांति लाऊंगी।